Namaste to all and welcome back to my own channel and your own channel, and the name of the channel is, as you know, your own healers Aisha's channel. Okay, so in this channel मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वैरायटी ऑफ हीलिंग्स किस तरीके से, चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, योगा फॉर्म में हो, मेडिटेशन फॉर्म में हो, या और भी ऐसे फॉर्म में हो जहाँ पे मेरी हेल्प करते हैं टैरो डेक, एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली। मेरा जो चैनल है वो हीलिंग प्रोवाइड करवाता है, और स्पेशली स्पिरिचुअल वे में। यानी सोचो आप ज़रा खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो और आपको कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ कहाँ तक जाती है, किस तरीके से जाती है, और लाइफ में अगर आपका कोई बुरा दौर चल रहा हो, गुजर रहा हो, बर्ड्स आर चॉपिंग राइट, शाम होने को है, डेफिनेटली इट विल हैपन। आई होप यू लिसनिंग। सो ये भी हीलिंग का ही प्रोसेस है, जहाँ पे आप बर्ड्स की एनर्जी को और साउंड को कैच करते हो और पहचानने की कोशिश करते हो कि बर्ड्स एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, तो किसी को बुला रहे हैं या आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं। जैसे टैरोट में आपकी एनर्जीज कैच होती हैं, कुंडली में भी आपको विश्वास दिलाया जाता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है। आपकी क्रिस्टल फॉर्म हो, आपके जेमस्टोन्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके खाने पीने से जुड़ी हो, वो सब आपको हीलिंग प्रोवाइड करवाती है। और लाइफ में आपको ये चीज़ सिखाती है कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने आप को सभी के इक्वल समझो और उनको भी सिखाओ, और हमेशा हीलिंग पे फोकस करो। सो यस, हीलिंग इन द सेंस स्पिरिचुअल वे, और स्पिरिचुअल वे हमेशा आपको डाउन टू अर्थ रखता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउन लेवल का प्रॉब्लम हो, तो आपको हमेशा उन सफरिंग्स में भी किस तरीके से आगे बढ़ना है और बुरे को भी अच्छा कैसे बनाना है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैनल। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मेरे इस चैनल के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइए, बिकॉज इंस्टाग्राम पेज पे मैं आपको हर एक प्रकार से हीलिंग देती हूँ, स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो अभी सफ़र कर रहे हैं एक मैरिज प्रॉब्लम से, या फिर सफ़र कर रहे हैं कुछ और इश्यूज़ के साथ। सो उन लोगों के लिए, एंड स्पेशली फॉर द न्यू यूजर्स, यस डेफिनेटली माई इंस्टाग्राम पेज विल हेल्प यू। तो चलिए आज हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मरकरी, यानी कि बुध प्लैनेट के बारे में। तो हमारी सीरीज़ वही है, हमारी सीरीज़ वही कनेक्ट करती है कि अपने प्लैनेट की सीरीज़ को हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करके, या फिर थोड़ा सा एक वे में समझा कर कि जितना मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं, और नए लोगों को, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो मेरे एस्ट्रो, मेरे जो साथ के लोग हैं तो उन लोगों को भी अपनी रिसर्च का थोड़ा सा हिस्सा मैं दे सकूं, और इस हेल्प की जोन में मैं आगे और बढ़ूं। सबसे पहले थैंक यू यूट्यूब चैनल अगेन, एंड थैंक यू माई हरे कृष्णा, एंड लॉट्स ऑफ लव अगेन टू यू ऑल व्यूअर्स। ओके, तो चलिए मरकुरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बुध प्लैनेट क्या है। बुध प्लैनेट आपके हरे रंग से जुड़ा है, हरा रंग। बुध प्लैनेट जुड़ा है आपके एक कम्युनिकेशन लेवल से। बुध प्लैनेट जुड़ा है आपकी माइंड से, आप कितना लॉजिकल सोचते हो। बुध प्लैनेट जुड़ा है आपकी यूथफुलनेस से भी। बुध प्लैनेट जुड़ा है आप कितनी मैच्योरली या इमेच्योरली कोई चीज़ को कैसे हैंडल कर लेते हो। बुध प्लैनेट जुड़ा है आपकी मानसिक क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बुध प्लैनेट जुड़ा है आपकी कंजूसी से। बुध प्लैनेट जुड़ा है कि आप किसी भी अच्छे या बुरे इंसान के बीच में तालमेल कैसे बिठा सकते हो। बुध प्लैनेट जुड़ा है, अगर आपका बुध प्लैनेट अच्छा है, इन द सेंस कि आपका जो माइंड लेवल है, आप लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन सेट कर सकते हो, इफ़ इट इज़ गुड इन यू, या फिर किसी इंसान को पहचानना हो, तो उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा एक अच्छे वे में बात करने का तरीका है, एक टैक्टफुल तरीका है, उसको ग्रंथ की बहुत नॉलेज है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक अच्छे तरीके से उसका एक एक पैटर्न होता है कि आप रेसिटेशन, किसी चीज़ को रिसाइट करना, ठीक है। उसके अलावा बुध आपको आपके सराउंडिंग्स में एक अच्छा एक कम्युनिकेशन, एक तालमेल बिठाता है। जैसे कहते हैं ना कि आपके नेबर्स के साथ आपकी बनती नहीं है, या फिर आपके नेबर्स अच्छे नहीं लगते आपको, लेकिन अगर आप किसी फैमिली में भी हो और एक इंसान का अगर मरकुरी अच्छा भी है, तो उस इंसान क्या ही सिर्फ नेबर्स के साथ अच्छा बन सकता है, बाकियों के साथ बने ना बने।
आपके छोटे भाई बहन, मैं हाउसेस के बारे में बात कर रही हूँ अभी, अगर आपके छोटे भाई बहन की आपकी बनती है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो फिर मरकुरी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मरकुरी बहुत अच्छा जा रहा है। आप दुश्मनों के साथ किस तरीके से डील करते हो, बहुत अच्छा जा रहा है। वकील हो, वकील, यस। देन आप लोगों को किस तरीके से अपने हिसाब से ढालकर उनको एक वे में लेके चलते हो, बट इट डिपेंड्स कि आपका राहु की तो रिफ्लेक्शंस ना हो कहीं ना कहीं से। सो मरकरी ओवरऑल आपकी लाइफ में आपका डीलिंग, आपका जीने का तरीका, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एक तर्क वितर्क किस तरीके का है। सो मरकरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सो मरकरी इज योर वे ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो चलिए अब देखते हैं कि जब मरकरी बाकी हाउसेस में होता है, यानी कि 1 से लेकर 12th हाउसेस में, तो सबसे अच्छा किस में रिजल्ट देता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिजल्ट अगर 1 से 6 तक में हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही एक न्यूट्रल प्लैनेट है, ना शुभ ना अशुभ, बहुत ही बैलेंस। जैसे कहते हैं ना कि किसी की ज़बान अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी, कटाक्ष है तो बहुत कटाक्ष। वैसे तो मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी मरकरी हो अच्छा ही माना जाएगा, बिकॉज ये आपके बैलेंस लेके आता है लाइफ में। बट जैसे मैंने कहा बाकी प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, बट मरकुरी का एक चीज़ है, क्योंकि मरकुरी एक बैलेंस प्लैनेट है और उसको बैलेंस बनाना पसंद है, तो बैलेंस प्लैनेट कहीं पे भी जाए 1 से 12 के हाउसेस में वो बैलेंस बनाना अच्छे से जानता है। लेकिन बेस्ट कहाँ पे है, चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट है 3, 6, 1, 10, 3, 2, 4, 5। तो ये बेस्ट हाउसेस में मान सकती हूँ कि यस मरकुरी जहाँ पे भी बैठा हो ना, जिसके साथ भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि हाउसेस का रोल सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। आपका नंबर यहाँ पे है, बट हाउस जिस हाउस पे है मरकुरी के लिए, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो यस मरकुरी, अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूँ तो फर्स्ट हाउस में मरकुरी आपको कंजूस तो पहले बनाता है, साथ में आपको तर्क वितर्क बहुत देता है। आपको एक्चुअली पता होता है लाइफ में कि आपको डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको एक यूथफुलनेस ज़रूर देता है। आप लाइफ में इमेच्योर दिखते हो, बट यू नॉट इमेच्योर, आप मेच्योर हो यहाँ से इनसाइडली। यस यू वेरी वेरी मेच्योर। मरकुरी आपकी लाइफ में आपको एक ज्ञान देता है, लॉजिकल अप्रोच देता है। आपको लाइफ में अपने साथ साथ पार्टनर के साथ भी बैलेंस रिलेशन बनाने में हेल्प करता है, बिकॉज 7th एस्पेक्ट मरकुरी का किसके साथ है, वीनस के हाउस में है और वो मित्र हैं। तो जब भी ये चीज़ आती है, सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड पोजिशन फॉर मरकुरी। और अगर मरकुरी 7th हाउस में आता है तो वही सेम रिजल्ट्स आपके आपके हस्बैंड में दिखेंगे या फिर जिनके साथ पार्टनरशिप करोगे। ओके, सो जब मरकुरी 2nd हाउस में होता है, जब भी आपका मरकुरी 2nd हाउस में होता है, आपको हमेशा एक अच्छा श्लोक बोलने के लिए, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुली आप श्लोक बोल सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानते हो। आपके घर में डॉग्स भी हो सकते हैं। अगर मरकुरी में अगर 3rd हाउस की बात करूँ तो आपके डॉग से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। देन मैं ये कह सकती हूँ कि जब मरकुरी 3rd में होता है, देन मरकुरी 3rd में एक रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, क्योंकि उसका अपना हाउस होता है सबसे पहले तो। मरकुरी जब भी 3rd हाउस में होता है, मरकुरी ओवरऑल आपके नेबर्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपका एक जो कनेक्शन होता है, या फिर आप राइटर भी बहुत अच्छे हो सकते हो। 12th में भी ये देखा जाता है कि राइटर जो एक जोन होता है वो बहुत अच्छा एक माना जाता है। सो येस मरकुरी वहाँ पे बहुत अच्छा है। पर इमेजिनेशन आई से when it comes when Venus is very strong in your chart. ओके, सो वीनस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैं देखती हूँ कि मरकुरी अगर 4th हाउस में होता है, 4th हाउस का मरकुरी आपको लाइफ में एक तरीके से बहुत ही यंग एज में, या तो आपका हो सकता है कि आपका मन बहुत एक चंचल वे में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे मून का हाउस होता है ये, तो आप बचपन से ही एक चंचल मन की हो, लेकिन मरकुरी जब वहाँ पे आ जाता है तो वो चंचलता में थोड़ा सा एक क्लेवरनेस आ जाती है।
सो आप बेबी हो, बच्चे हो, लेकिन अगर वहाँ पे 10th में से भी एस्पेक्ट अगर 4th पे पड़ता है मरकुरी का, फोर्थ अगर मरकुरी 4th में भी है, तो वहाँ पे एक तरीके का ना आपका माइंड, यू नो, आप बच्चे हो लेकिन आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिव है। एंड मरकुरी वहाँ पे एक तरीके का एक ब्लेसिंग मैं दे सकती हूँ, जैसे कि पास्ट लाइफ ब्लेसिंग होती है, आई फील लाइक दैट। और ये कनेक्शन आपका एक ब्लेस्ड कनेक्शन भी मैं मान सकती हूँ, जब आपको आप जो पितरों से आपको मिला होता है। तो 4th हाउस में मरकुरी बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देखती हूँ, 10th में भी। सो 4th एंड 10th, अब जैसे पता ही है कि केंद्रों में कोई भी नंबर होता है या कोई भी हाउस या प्लैनेट होता है तो वो बेस्ट रिजल्ट्स ही देता है। इनफैक्ट आपके त्रिकोण में भी होता है, लेकिन केंद्रों में प्लेस्ड बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। ओके, सो 5th हाउस का जो आपका मरकुरी होता है वो आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत स्ट्रांग बना देता है। मरकुरी 5th में होना, फर्स्ट में होना, आई थिंक ब्लेसिंग एक टाइप की ही है, या 9th में भी होना बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। बिकॉज जो हाउसेस हैं ना, और जो नंबर होते हैं उस हाउसेस में, अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें, सो इन हाउसेस में होना, और इन हाउसेस की अगर प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट अगर मरकुरी पे पड़ जाए ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ वो एक लक्ष्मी योग बनाने की बहुत स्ट्रॉन्ग योग मैं मानती हूँ। क्योंकि मरकुरी हंस योग भी नहीं, हंस योग जुपिटर का होता है, बट मरकुरी आपकी लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। जब आपकी लाइफ में वो त्रिकोण में स्पेशली अगर हो, तो आपकी क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंक्रीज करवाता है आपको ना एक्चुअली पता होता है, एक एडवोकेसी आ जाती है। अब जैसे मैं एडवोकेसी हाउस में जाने वाली हूँ, बट उससे पहले ही यू you नो know, एक चीज़ आ जाती है। जैसे अगर मैं सपोज करूँ कि आप मैथ्स टीचर बन सकते हो, एक बेसिक नॉलेज जैसे होती है, जैसे सपोज करो मरकुरी 5th हाउस में ही होता है, तो 5th हाउस का ही मरकुरी आपकी बचपन से लेकर एक 10th तक या 12th तक मैं मान सकती हूँ। अगर स्कूल का एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी एजुकेशन मैं देख सकती हूँ कि बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हो। जो आप टीचर्स आपको पढ़ाएं तो वो आपको बहुत ही जल्दी आपको गेन हो जाता है, बहुत ही मैच्योरली आप उसको हैंडल करते हो, यू नो, इमेच्योर एनर्जी बट इमेच्योरली। बिकॉज क्या होता है ना कि आपका स्कूल का जो एनर्जी होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप चीज़ों को ना फास्ट पेस पे लर्न कर लेते हो, जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, एंड देन ग्रास्प कर लेते हो। सो मरकुरी इट्स ऑल अबाउट दैट। सो वो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं स्कूल के बच्चों में, देखती हूँ मैं जब ये चीज़। तो यस, एक ब्लेसिंग होती है स्कूल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 5th हाउस आपका बेसिक एजुकेशन भी देखता है। देन आता है आपका 6th हाउस। तो 6th हाउस में मरकुरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। 6th हाउस में अगर मरकुरी स्वयं बैठे हों तो वहाँ पे आपके नौकरी बहुत जल्दी लग सकती है। मरकुरी वहाँ पे बैठना एक तरीके का, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि हो सकता है कि आपको थोड़े डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं नर्व से जुड़े हुए, क्योंकि अच्छे प्लैनेट्स अगर वहाँ बैठे, बुरे भी बैठे, देखो 6th 8th और 12th, अब समटाइम्स आई फील लाइक कि अगर अच्छे बुरे दोनों भी बैठे, लेकिन तब भी 6 से 12th में एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि या तो आपकी वजह से या तो आपके खुद के कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ आपको भुगतना पड़ता ही है। बिकॉज बहुत ही पापक हाउसेस में मानती हूँ। सो ये यस, मरकुरी यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दे देते हैं, लेकिन आपको मरकुरी से जुड़ी थोड़ी न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, या फिर हो सकता है आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम्स, तो बुध की लिए थोड़े उपाय यहाँ पे करना ज़रूरी है। बट ओवरऑल बुध यहाँ पे उनका ही हाउस है। सो अगर आपको ये डिसऑर्डर नहीं है तो आपके रिलेटिव्स में आपकी बुआ वगैरह को ये चीज़ हो सकती है, या फिर उनको कुछ ना कुछ एक कनेक्शन, नंबर कौन सा है वहाँ पे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसी हिसाब से ही उन्हें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो फिर आपके हाउस में आपके एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और आपकी लाइफ में आपको फाइटर बनना बहुत अच्छे से मरकुरी सिखा देता है। सो मरकुरी वहाँ पे होना इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग ऑल्सो, यानी कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने देखा 10th हाउस में भी मरकुरी एक ब्लेसिंग देता है, स्पेशली मार्स भी वहाँ पे एक ब्लेसिंग है, बट मरकुरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग जहाँ पे आपको, आई डोंट नो, बट 6th और 10th ऐसे हाउसेस मुझे लगते हैं जहाँ पे लोगों के लिए कुछ करने के लिए आए हो, फॉर फाइट। सो यस, फॉर मरकुरी फॉर दैट, यस। देन 7th हाउस में मैंने आपको बता दिया है। 8th हाउस में जब भी मरकुरी आता है, सेल्फ अवेयरनेस, आपका सेल्फ जो एक सिस्टम है, आपका अवेयरनेस कितनी है लाइफ में, अनकॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो चीज़ आपको दिखती नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में किस तरीके से चल रही है। इट्स लाइक इंट्यूटिव पावर्स की मैं बात करती हूँ। एक इंट्यूशन मैंने फोर्थ प्लेस में बताई,
एक मैं 8th में बता रही हूँ. सो यस, मुझे एक चीज़ फील होती है मरकुरी वहाँ पे होने में. सो मरकुरी इज़ लाइक एक ब्लेसिंग है हर हाउस में, जस्ट लाइक एवरी अदर प्लानट. बट जैसे मैंने कहा कि बैलेंस प्लानट है. सो मरकुरी आपकी लाइफ में कुछ हाउसेस को छोड़कर, यू नो, जैसे मैं कहती हूँ कि सडनली आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा वीक फील भी करते हो, जो भी 8th पोजीशन में ही रखता है. सो यस, 8th हाउस में मरकुरी इट्स नॉट दैट बैड, बट इट्स लाइक आपको लॉजिकली चीज़ें जो हिडन है उनके साथ किस तरीके से डील करना है, उसके लिए एक ब्लेसिंग मैं ज़रूर देखती हूँ मरकुरी की. देन हमारे पास आता है 9th हाउस. सो 9th हाउस में मरकुरी का रोल ऐसा है कि जैसे मैंने कहा है कि सन का हाउस है. सो अगर सन के आसपास ही अगर मरकुरी है, अगर अस्त है, तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि वो अपना रोल और अपना काम जो है किस तरीके से करता है वो डिपेंड करता है उसकी लाइफ में उसके कर्म कहाँ तक लिखे हैं. ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी एक्चुअली, बट येस, अस्त ग्रह कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके कर्म जो आपके पेंडिंग है, तो सबसे पहले आपको उनके लायक बनना होता है, एंड देन यू हैव टू वर्क एंड गो ऑन फॉर समथिंग एल्स इन लाइफ, जहाँ पे आपका मेन काम है. सो स्ट्रगल इज़ देयर, बट देर नहीं पर सवेर ज़रूर होगी. सो मरकुरी का रोल 9th हाउस में, इफ़ इट इज़ प्लेस्ड विद सन, इफ़ इट इज़ अलोन सपोज, सो मरकुरी अबंडेंस वगैरह का प्रतीक है आपकी लाइफ में. आपको बहुत जल्दी मैच्योरली किस तरीके से आपकी फैमिली एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, आपके फादर के साथ एक कनेक्शन, ये सब बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको बना के वो सिखाता है. सो फिर आता है मरकुरी आपका 10th हाउस में. एंड 10th हाउस में मरकुरी आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 10th हाउस ऑल अबाउट आपका बिजनेस, आपका काम, आपका जो वर्क है. और मरकुरी यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आपको सिखा देता है. ओके, अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, ओके, सो मरकुरी यहाँ पे 11th और 10th में जाएगा. सो यहाँ पे एक ब्लेसिंग ही है एक तरीके से, पर इट डिपेंड्स कि अष्टक वर्ग कितना है, एंड स्पेशली कि आप लाइफ में मरकुरी अगर आपकी फैमिली में किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, इतना मैंने ये नोट किया हुआ है. और 10th और 11th का जब भी मैं रोल देखती हूँ मरकुरी का, तो यहाँ पे एक तो आप लाइफ में बहुत लंबा एक स्ट्रगल करके कोई काम को पूरा करते हो. देन उसके बाद मरकुरी का यहाँ पे होना आपको लाइफ में एक रोल देता है कि आप कुछ अच्छा और बड़ा करोगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करोगे, बिकॉज मरकुरी कम्युनिकेशन का एक एक जीता जागता एक पैम्फलेट है. सो मरकुरी इज ऑल्सो लाइक कि आप एक मिरर हो अपनी ही लाइफ का, जो कि आपको खुद से ही पहचानना है. और मरकुरी हो सकता है कि मरकुरी जिसका यहाँ पे प्लेस्ड हो वो पहले बचपन में थोड़ा कम बोलता हो. आई डोंट नो, दिस कम्स ऑटोमेटिकली. और स्लो एंड स्टडी जब लाइफ आगे आपकी अप्रोच हुई, बढ़ती गई, सो मरकुरी यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में लोगों के साथ कार्मिक कनेक्शन के साथ जब आपने डील किया, कुछ कर्म आपने पूरे किए, तो आपको बोलना आना शुरू हुआ. इट्स लाइक कि आप पहले आप सुनते गए, एंड देन धीरे धीरे आप स्लोली आप समझते गए, और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया. सो मरकुरी 10th में ये है. सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप बिजनेस रोल में या कहीं पे भी रोल में बहुत अच्छे हैं. और हो सकता है कि जैसे 5th में, 9th में और 10th में जैसे मरकुरी जाता है, सो यहाँ पे अपने मल्टीपल आप बिजनेस भी कर सकते हो, आपके रोल्स करियर में चेंज भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि कौन सा साइन है वहाँ पे. ठीक है, म्यूटेबल है सो उसी तरीके से, और अगर म्यूटेबल नहीं है तो उस वे में भी आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, सो दैट इज समथिंग वेरी वेल. फर्स्ट में, 9th में आपका नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है अगर मार्स साथ में कहीं प्लेस्ड है तो. देन आता है आपका 11th हाउस. कान में कुछ प्रॉब्लम मैं देख सकती हूँ 11th में, 5th में ना, 6th में, अगर 12th में भी अगर सन आसपास है तो. ओके, देन 11th में मरकुरी आपको गेन्स तो देता है, बिकॉज
एक बैलेंस्ड ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे आपको मरकुरी एक ऐसा एक ग्रह है जो राहु को कंट्रोल में ला सकता है। डू यू नो दैट? क्योंकि आपका जो बोलना है ना, अब जैसे राहु भी उसको कंट्रोल में ला सकता है, बिकॉज देखो इट्स अबाउट सराउंडिंग्स। मरकुरी की सराउंडिंग्स बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा भगवान का नाम लिया करो, ईश्वर के सानिध्य में रहा करो, भगवद गीता का पाठ किया करो, भगवद गीता को पढ़ा करो, रिसाइट किया करो, और हो सके तो मेरी टैरोट रीडिंग में भी आया करो। या फिर यू कैन बर्न वैक्स कैंडल्स, इसके साथ भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिल सके लाइफ में मेडिटेशन के रूप में जाकर अपने आप को स्टेबल बनाने का। सो आपका मरकुरी और मून दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके माइंड और इमोशंस को डील करते हैं। मैंने मून के लिए बताया था कि माइंड, इमोशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं आपका इंट्यूशन, बट मरकुरी इज ऑल अबाउट आपका माइंड। बट कनेक्शन कैसे बनाना है, कनेक्शन इज ऑल्सो लाइक मरकुरी, इसलिए मैंने कहा कम्युनिकेशन, कनेक्शन। ओके, सो जब हम 12th हाउस में जाते हैं, सो मरकुरी का जो रोल होता है वो यहाँ पे एक तो आपका वॉन्डरिंग माइंड हो जाता है, एक तो ऐसे का माइंड होता है कि आपको लाइफ में चीज़ें किस तरीके से सेटल करनी है, वैसा माइंड हो जाता है। देन आपको लाइफ में प्रोसेस कैसे लानी है और प्रोग्रेस कैसे करनी है, और फॉरेन एलिमेंट्स में जैसे वर्क करना है। हो सकता है कि आपका बिजनेस फॉरेन में हो एंड देन आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ता हो, तो ट्रेडिंग सिस्टम वगैरह ये चीज़ें मैं मरकुरी का देख सकती हूँ। इनफैक्ट अगर 6th में भी देखूँ, मैं 9th में भी देखूँ, तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग बिजनेस वगैरह ये चीज़ें मैं देख सकती हूँ मरकुरी का। एंड ऑल्सो लाइक कि आपको ना राइटिंग का शौक हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपका वर्क कहीं पेपर से जुड़ा हो। जिस तरह से मैं ज्योतिष का काम कर रही हूँ, सो 8th में और 12th में ये चीज़ हो। सो यस, मरकुरी के बारे में जितना मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई रिसर्च, प्लीज़ डू कमेंट, and if you do not like it, please let me know. I hope you like it. Okay, and yes, stay blessed, और न्यू ईयर की सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ। yes, मैं वीडियो पोस्ट इसलिए लेट कर रही हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा टाइम गैप देकर, बिकॉज आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। सो चलिए, आई होप दैट कि अभी तक आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव हो, सब अच्छा जा रहा हो, and please recite Bhagwan Lord name all the time. Okay, so all the best, and Hare Krishna.